हेलो हाय, मैं आपका अपना दोस्त अभिषेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निक क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में जानेंगे। यानी जो हमारा सोलर एनर्जी कलेक्टर होता है वो क्या होता है, किस काम में यूज किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, सारे के सारे टॉपिक का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे टेक्निक क्लास चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम अपने वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर एनर्जी कलेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले सोलर एनर्जी कलेक्टर को समझते हैं क्या होता है। तो सोलर एनर्जी कलेक्टर क्या है? सौर संग्राही यानी सोलर कलेक्टर एक ऐसी डिवाइस या युक्ति है जो सौर विकिरण को संग्रहित करती है और इस ऊर्जा को, यानी जो हमारा सोलर कलेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करती है यानी संग्रहित करती है और इस एनर्जी यानी उस जो सोलर रेडिएशन है उसको कलेक्ट करके द्रव्य को स्थानांतरित कर दिया जाता है। संग्राही की सतह को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है। जो कलेक्टर है, इस सोलर कलेक्टर की डिजाइन, सोलर कलेक्टर की सरफेस है, सोलर कलेक्टर के सरफेस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि सतह जो है वो सोलर रेडिएशन को अधिक से अधिक अवशोषित करे और कम से कम उत्सर्जित करे। समझिएगा, यानी जो सोलर कलेक्टर है उस सोलर कलेक्टर की सरफेस को हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं जिससे कि यह क्या करे, सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण को अधिक से अधिक ऑब्जर्व करे और कम से कम उत्सर्जित करे। अब हम बात करेंगे जो सोलर कलेक्टर है वो कितने प्रकार का होता है, यानी जो सौर संग्राही है वो कितने प्रकार का होता है। तो सौर संग्राही हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है संकेंद्रित या कोलसिंग प्रकार के सौर संग्राही। दूसरा होता है हमारा नॉन संकेंद्रित प्रकार के सौर संग्राही। तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉन संकेंद्रित सौर संग्राही को, यानी फ्लैट प्लेट या नॉन संकेंद्रित सौर कलेक्टर, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। फ्लैट प्लेट सौर संग्राही, जो फ्लैट प्लेट सौर संग्राही हैं वो कम टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक के एप्लीकेशन में उपयोग किए जाते हैं। यानी जो हमारे फ्लैट प्लेट सौर कलेक्टर हैं वो बहुत कम टेम्परेचर, लगभग की हम मान सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के एप्लीकेशन में उपयोग किए जाते हैं। फ्लैट प्लेट सौर कलेक्टर को हम लोगों ने एक चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसका चित्र नीचे दिखाया गया है। चलिए इस चित्र को समझते हैं और इस चित्र में कौन कौन से पार्ट हैं। यानी जो हमारे फ्लैट प्लेट सौर कलेक्टर है उसके मुख्य एलिमेंट या अवयव होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है हमारा पारदर्शी कवर। एक पारदर्शी कवर होता है जो कि एक स्केल ग्रुप में दिख रहा है जो, और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है अवशोषक प्लेट लगी रहती है जिसके बीच में हमारी ट्यूब जो होती है वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, यानी ट्यूब की श्रेणी। तीसरा पार्ट होता है ट्यूब की श्रेणी जो कि हमारा अवशोषक प्लेट के बीच में लगी हुई है। अगला इसका जो पार्ट होता है वो होता है हमारा पृथककारी, यानी जिसे बोलते हैं इंसुलेशन, पृथककारी इंसुलेशन। अगला पार्ट होता है केसिंग इसका सबसे लास्ट पार्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले इस चित्र को समझते हैं, चित्र किस तरह से है या फ्लैट प्लेट सौर कलेक्टर क्या है। तो फ्लैट प्लेट सौर कलेक्टर एक बॉक्स की भांति होता है, जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है। जैसा हम चित्र में देख रहे हैं कि जो हमारा फ्लैट प्लेट सौर संग्राही या कलेक्टर है वो एक बॉक्स की भांति है जिसमें एक अवशोषक प्लेट लगी होती है। इसमें देखिएगा चित्र में क्या है, एक अवशोषक प्लेट हमारी लगी हुई है, ठीक है, जिसमें हमारे बीच में जो ट्यूब की प्लेट है, यानी जो ट्यूब लगी हुई है समांतर में। तो इसमें एक हमारी अवशोषक प्लेट लगी होती है, उसके नीचे समांतर में यानी पैरेलल में हमारी ट्यूब जुड़ी होती हैं जो किसकी बनी होती हैं, जो हमारी कॉपर पदार्थ की बनी होती हैं। यानी जो हमारा अवशोषक प्लेट है, अवशोषक प्लेट के बीच में लगी हुई जो ट्यूब है या जुड़ी हुई जो ट्यूब है वो किसकी बनी होती है, तो वो हमारी कॉपर मटेरियल की बनी होती हैं।
अवशोषक पदार्थ को पूर्ण काला बनाया जाता है। यानी जो हमारे अवशोषक प्लेट लगी हुई है चित्र में, उस अवशोषक प्लेट को हम पूर्ण रूप से काला बनाते हैं। जिससे होता क्या है, यानी इस ट्यूब को काला, अवशोषक प्लेट को काला बनाने का रीजन क्या है? तो इस अवशोषक प्लेट को काला बनाने का रीजन यह है कि जिससे यह सौर विकिरण यानी जो सोलर रेडिएशन है उसका अधिक से अधिक अवशोषण कर सके। ठीक है, यही इसका रीजन होता है। यानी जो अवशोषक प्लेट है को हम काला करना है वो इसलिए करते हैं कि जिससे कि यह हमारे क्या कर सके, सोलर रेडिएशन है उसको अधिक से अधिक अवशोषित कर सके। प्लेट के ऊपर एक पारदर्शी कवर लगा होता है, जैसे हम देख रहे हैं। यानी जो हमारा अवशोषक प्लेट है उस अवशोषक प्लेट के ऊपर एक क्या है, पारदर्शी कवर लगा होता है। जिससे क्या होता है, ऊष्मा का कम से कम लॉस होता है, जिससे हीट का हमारा कम से कम लॉस होता है। इसलिए हम लोग एक पारदर्शी कवर लगाते हैं। दूसरी, सतह द्वारा एकत्रित ऊष्मा को ट्यूब में, जो हमारी सरफेस है, सरफेस के द्वारा एकत्रित ऊष्मा को ट्यूब में प्रवाहित होने वाली द्रव्य या पानी या हवा को स्थानांतरित कर दी जाती है। सर समझिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो सरफेस द्वारा कलेक्ट हीट है, सरफेस के द्वारा कलेक्ट हीट है उसको हम लोग ट्यूब में प्रवाहित होने वाली ट्यूब है, उस ट्यूब में प्रभावित होने वाली द्रव्य या पानी या फिर हवा को स्थानांतरित कर दी जाती है। इस पर और अब हम समझते हैं कि जो सौर कलेक्टर है उसका यूज कहाँ तक है, किस सीमा तक है। तो इस प्रकार के जो हमारे सौर कलेक्टर होते हैं, यानी जो सौर संग्राही होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यानी इसकी लिमिट होती है 100 डिग्री सेल्सियस के एप्लीकेशन तक। दूसरा, यानी कि एफिशिएंसी यानी दक्षता जो होती है वो 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। दूसरी, इस प्रकार के जो हमारे कलेक्टर होते हैं वो पानी को गर्म करने के लिए, स्थान को गर्म करने के लिए और स्थान को ठंडा करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे सोलर कलेक्टर है, प्लेन प्लेट, फ्लैट प्लेट सौर कलेक्टर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्थानों को ठंडा करने के लिए, स्थानों को गर्म करने के लिए और पानी को गर्म करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। अगली चीज देखते हैं, ट्यूब में प्रवाहित पदार्थ के अनुसार, जो हमारा ट्यूब है, जो सीरीज में लगी हुई है ट्यूब प्लेट, उनके प्रवाहित पदार्थ के अनुसार इन सौर कलेक्टरों को लिक्विड फ्लैट सौर कलेक्टर और वायु फ्लैट सौर कलेक्टर भी कहा जाता है। यानी जो हमारा ट्यूब है, ट्यूब में प्रवाहित होने वाला जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, उसके अनुसार जो हमारे फ्लैट प्लेट सौर कलेक्टर हैं उनको हम लोग लिक्विड फ्लैट सौर कलेक्टर, ठीक है, लिक्विड फ्लैट सौर कलेक्टर और वायु फ्लैट प्लेट सौर कलेक्टर भी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, अगली चीज, ट्यूब में कम बॉइलिंग, ठीक है, जो हमारे ट्यूब लगे हुए हैं पैरेलल में, उनमें कम बॉइलिंग वाला कार्बनिक पदार्थ उपयोग करके वेपर टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। यानी जो हमारे अवशोषक प्लेट के बीच में जो हमारे ट्यूब लगे हुए हैं उनमें हम लोग क्या करके कार्बनिक मटेरियल का यूज करके वेपर टरबाइन की सहायता से, जो वेपर टरबाइन होती हैं उनकी सहायता से या हेल्प से विद्युत ऊर्जा को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, या उत्पन्न की जा सकती है। विभिन्न, अब देखते हैं कि जो हमारे सोलर कलेक्टर हैं फ्लैट प्लेट, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर को चित्रों के द्वारा दर्शा सकते हैं। जो कुछ चित्र हैं उनके द्वारा हम दर्शा सकते हैं। तो चलिए हम अगली स्लाइड में अपने चित्रों की ओर चलते हैं। तो ये कुछ चित्र हैं जो हमारे फ्लैट प्लेट सौर कलेक्टर के हैं। आप लोग इन्हें अपनी नोटबुक में जरूर उतार के रखें। तो चलिए आज की वीडियो का हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे टेक्निक क्लास चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो इसका दूसरा पार्ट रह गया है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके पार्ट 2 में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोग बताएं कि आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उसी टॉपिक पर बनाने की मैं कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे टेक्निक क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।